स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो आपकी लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 3 है और वो केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो नाउ हम लोग अपने चैप्टर पे आ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, है ना। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हो। यहाँ पे H2O को देख रहे हो, ओके। और ये सब जो है कुछ मॉलिक्यूल्स और मैटर है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जूम इसे कर लेते हैं। यस, आई हैव डन इट। नाउ अब हम इसे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो क्या है? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, यानी कि जो मैटर है वो आखिर किस चीज़ से बना हुआ होता है। आखिर किसी न किसी चीज़ से तो बना ही हुआ होगा मैटर, है ना। तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, ओके। सो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट अस recall what we learned about the structure of matter in class 6। आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा था? तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? कनाडा द ग्रेट इंडियन stage of ancient times was probably the first to suggest that all matter is composed of very small particles। जो कनाडा जो है, कनाडा जिसको बोल सकते हो, वो जो है एक ग्रेट इंडियन सेज है। वो कौन है? कनाडा जो है वो एक नेम है, ठीक है। तो वो किन का नेम है? तो एक ग्रेट इंडियन सेज का नाम है, ठीक है। जो एंसिडेंट टाइम यानी कि बहुत पहले, बहुत पुराने ज़माने में वो सजेस्ट किए, वो प्रोबेबली मतलब कि बताएं कि जितने भी मैटर होते हैं वो सब जो होते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। वो सब क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। ही गिव द नेम अणु टू दिस पार्टिकल। वो इसका नाम क्या दिए? तो वो जो है इसका नाम दिए अणु, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो उसे हम देखते हैं, है ना। क्या है ये एग्जाम्पल? तो अ पीस ऑफ आयरन इज मेड ऑफ मैटर। एक पीस जो होता है ना आयरन का, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो वो जो होता है वो पीस ऑफ आयरन वो बना हुआ होता है मैटर का। किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो वो पीस ऑफ आयरन जो है वो ब्रोकन पीस ऑफ आयरन जो है मैटर का बना हुआ होता है। और इफ दिस piece of iron is broken, what happen? यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज किया है कि अगर हम उस पीस ऑफ आयरन को तोड़ देंगे तो क्या होगा, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हेयर, ये कलर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे ये क्या किए हैं, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आप देखो कि हम ये क्या लिए, एक आयरन है ये मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है ये एक पीस है, ये क्या है? ये पीस है, या फिर ये भी आप आयरन इसको भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आयरन का ये छोटा छोटा पीस है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आयरन है वो किस चीज़ से बना हुआ है? तो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है कि जो इट फॉर्म्स स्मॉलर पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है। यानी कि ये जो है स्मॉलर पीसेस ऑफ आयरन को फॉर्म करता है, यानी कि बनाता है, ओके। सो हम समझ रहे हैं कि आई होप सो कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। आगे क्या है? तो इफ वी कंटिन्यू ब्रेकिंग दिस पीस ऑफ आयरन इट फॉर्म्स स्टिल स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। यानी कि एक हम पीस लिए थे आयरन का और उसको तोड़ दिए, है ना, छोटे छोटे भागों में बांट दिए। अब जो है उस पीसेस को मान लेते हैं ये एक इतना बड़ा आयरन था, तो उसको किए तो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको भी ये जो है इसको भी कलर चेंज करके आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको भी जो है ना और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे, ठीक है। इसको भी और छोटा तोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना
तो जब हम उसको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे तो हाउएवर दिस मस्ट एंड समवेयर, तो ये जो है कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा ही, है ना, आखिर इसका एंड तो होगा। जैसे कि अगर बात करते हैं ह्यूमन का, तो ह्यूमन का भी एंड होता है, उसका डेथ, है ना, तो उसी तरह इस पार्टिकल्स का भी तो कुछ ना कुछ एंड होगा, है ना। इट शुड बी पॉसिबल टू गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर, यानी कि ये जो है पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, टू गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन, जो सबसे छोटा पीस ऑफ आयरन जो है वो लेना, है ना, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर, जो आगे जाकर कभी भी टूट नहीं सकता है। जॉन डाल्टन, यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है, आई वांट टू मार्क इट विद अ डार्क कलर, ओके, आई हैव टेकन दिस कलर, ओके। तो यहाँ पे देखो आप, जॉन डाल्टन जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो जॉन डाल्टन जो है वो साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, वो एक साइंटिस्ट है, कब के साइंटिस्ट है, तो वो जो है साइंटिस्ट 19th सेंचुरी के वो साइंटिस्ट है, राइट। तो 19th सेंचुरी के वो साइंटिस्ट है, यानी कि आप समझ सकते हो बहुत पुराने साइंटिस्ट है। नेम्ड दिस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एटम, वो इस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आइटम का नाम क्या दिए, सॉरी स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन का, नॉट एटम, ओके, इस आयरन का नाम क्या दिए, एज दी आयरन एटम, यानी कि आयरन जो है उसके एटम, उसका नाम जो है एटम दिए, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल था ना, उसका नाम जो था वो क्या पड़ा, तो उसका नाम जो है वो पड़ा एटम, ठीक है, एटम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओके। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, गॉट इट। नाउ एटम्स, ठीक है, सिमिलरली द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज गोल्ड एटम, और उसी तरह अगर हम गोल्ड लेते हैं, कोई भी कलर का हम मान लेते हैं ये गोल्ड है, ठीक है, इसको हम गोल्ड लेते हैं, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होगा ना, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको हम गोल्ड एटम बोलेंगे। व्हाट वी कॉल इट, वी विल कॉल इट गोल्ड एटम, व्हाट इट इज अ गोल्ड एटम, ओके। समझ में आया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन एवरी इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी कि एटम्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। कौन से माइक्रोस्कोप, तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप उसको अच्छे से देख नहीं सकते, ये या फिर यू कांट सी सिंपली, है ना, आप देख नहीं सकते हो, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, approximately 4 million gold atoms placed into end form a line of only 1 mm length, यानी कि 1 मिलीमीटर लेंथ। ये आप समझो क्या लिखा हुआ है कि 4 मिलियन गोल्ड एटम जब मिलेंगे एंड से एंड पॉइंट पे, तो वो क्या बनाएंगे, 1 मिलीमीटर का मात्र लेंथ बनाएंगे। सोचो कितना कम है, और 4 मिलियन गोल्ड एटम, यू कैन इमेजिन, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, इन टू इन, मतलब कि जैसे कि एक ये गोल्ड हो गया, एक एटम ये 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 हो गया, इस तरीके से। समझ में आया, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन आर गोल्ड एटम एंड आयरन एटम रिस्पेक्टिवली। ये तो हम बता दिए कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है गोल्ड का या फिर आयरन का, उसे हम क्या बोलते हैं, तो गोल्ड एटम बोलते हैं अगर गोल्ड है तो, अगर आयरन है तो उसको बोलेंगे हम आयरन एटम, okay. However, the smallest particle of water is not a water atom. लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर की, कि पानी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसको क्या, हम उसको भी वही बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर एटम। एकदम नहीं ना, वो वी कांट से वाटर एटम, ओके, उसको हम वाटर एटम बोल नहीं सकते हैं। समझ में आया। Why this is because water is made up of 2 different kinds of atoms, okay.
इसका मतलब क्या है कि इसको हम एटम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जो वाटर है वो वाटर जो है वो दो अलग अलग एटम से बने हुए हैं। पहला जो है वो ऑक्सीजन एटम है और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इन दोनों एटम से बना हुआ है। The smallest particle of water contain 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen, right? यानी कि जो smallest particle होता है ना वाटर का, वो जो है क्या कंटेन करता है, तो वो जो है 2 एटम, यानी कि वो जो है 2 एटम कंटेन करता है। किस चीज़ का, तो 2 एटम उसका होता है हाइड्रोजन का, और यानी कि H2O लिखते हैं ना, तो 2 एटम होता है ये वाला, मतलब कि हाइड्रोजन का, और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। और ये दोनों जब आते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो दे मेक मॉलिक्यूल्स। ओके, दे मेक मॉलिक्यूल, राइट? समझ में आया? नेक्स्ट, दिस फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने बताया कि ये मॉलिक्यूल बनाता है, और यही मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है कि ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, आप बोलो, कि एक मॉलिक्यूल बनाएगा। ये वाटर जो है, जब हम हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन लेंगे और 1 ऑक्सीजन लेंगे तो ये बनाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाएगा वाटर का। तो आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देखो एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। Okay, so in elements and compound what we will study, so iron, gold, hydrogen and oxygen are some examples of substances made up of only one kind of atoms. They are called elements. They are called elements. Okay, यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो आप अच्छे से, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयरन, Fe मतलब कि हम आयरन समझते हैं, बहुत ही बड़ा हो गया इसका ये, है ना, तो इसको हल्का ये कर देते हैं ना। तो Fe यानी कि आयरन हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, उसके बाद फिर गोल्ड भी हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब एक ऐसा सब्सटेंस है, ये सब क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्या होता है, मात्र एक एटम होता है। क्या होता है, मात्र एक एटम होता है, ओनली 1 एटम। ओके, तो ये सब ऐसा सब्सटेंस है जो एक एटम को शो करता है, या फिर मेड, बस मतलब बस एक ही एटम से बना हुआ होता है। जस्ट हम लोगों ने इससे पहले एग्जांपल लिया था H2O का, यानी कि वाटर का। तो वाटर का एटम नहीं होता है क्योंकि वो जो है खुद ब खुद 2 हाइड्रोजन से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से, यानी कि वहाँ पे 3 एटम हो गया, है ना। तो जब हम कंबाइन करते हैं, तो आप पहले पढ़े होंगे मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं ना। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब हम कंबाइन करेंगे एटम्स को तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, है ना। तो वही है वहाँ, यहाँ पर भी। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए उसको हम क्या बोलते थे, तो मॉलिक्यूल बोलते थे, उसको हम 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे। और लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही एटम से बना हुआ होता है। ओके, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस, और इसे दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ओके, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट एलिमेंट्स, राइट। सॉरी, इधर हो गया था। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, तो अब यहाँ पे आप देखो एलिमेंट्स समझ में आया, उसी को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या दिया हुआ है, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम that cannot be broken down into simpler substances by chemical method are called element। तो एलिमेंट एक वर्ड है, एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट जो है एक वर्ड आया जो क्या है, तो किसको हम एलिमेंट बोलेंगे, तो ऐसा सब्सटेंस जो बस और बस एक ही काइंड के, मतलब एक ही तरह के एटम से बना हुआ होगा। ओके, ऐसा सब्सटेंस जो एक तरह के एटम से बना हुआ है और वो आगे फर्दर वो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, यानी कि टूट नहीं सकता है। समझ में आया?
वो आगे टूट नहीं सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल मेथड। अगर हम केमिकल मेथड का भी यूज़ करें फिर भी वो टूटेगा नहीं, और इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, सॉरी उसे हम एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया एलिमेंट किसे बोलते हैं और एटम किसे बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने देखा। उसके बाद आगे है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो इज़ एन एटम, ये तो पता है। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का उसे हम एटम बोलते हैं, है ना। और एटम, उसके बाद थ्रो सम एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एटम होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आज़ादी से वो नहीं रह सकते। ठीक है, तो as we will see a little later, there are about 118 different elements known to us। यानी कि अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे ही हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या देखेंगे कि वहाँ पे 118 एलिमेंट्स जो है वो हम लोग जानते हैं, मतलब कि 118 एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं। आउट ऑफ दिस 92 एलिमेंट्स अकर नेचुरली ऑन द अर्थ, जिसमें से भी 92 एलिमेंट्स ऐसा है जो अर्थ पे नेचुरली अकर करता है, यानी कि होता है। The other have been made by scientists in laboratories, और बाकी जो बचा, बाकी जो जितना बचा बाकी वो सब क्या होता है, तो वो सब जो है ना हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो लेबोरेटरीज में बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। वाटर जो है वो कितने एलिमेंट से बना हुआ है, तो वाटर जो है वो 2 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, पहले हम बताएं इसको, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, राइट। आगे हम पढ़ते हैं तो इट इज़ अ कंपाउंड, ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। A substance formed by the chemical combination or 2 or more elements in a fixed proportion is called a compound, है ना। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखे हो कि कंपाउंड हम किसे बोलेंगे, तो वाटर जो है ना, वाटर उसको भी हम कंपाउंड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से बना हुआ है ना। ये 2 एलिमेंट मतलब कि 2 एलिमेंट के मिक्सचर से बना हुआ, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, राइट। और ये जो है इट इज़ अ कंपाउंड, इसे हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो एक सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो फॉर्म हो बाय द केमिकल कंबाइनेशन के थ्रू, यू कैन सी हेयर केमिकल कंबाइनेशन के थ्रू, अगर एक नया सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस क्या हो, मतलब कि फॉर्म हो ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ हो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम कंपाउंड बोलेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना कंपाउंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड। कैसे एलिमेंट्स जो है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैसे एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स वो कैसे बनाते हैं कंपाउंड को, है ना। हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स, आर यू सीइंग, है ना। तो देखते हैं कैसे ये बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड। नाउ think of atoms like the letters or the alphabet, है ना। यहाँ पे कुछ एटम्स को बोल रहा है सोचने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लेटर बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि लेटर है, लेटर होता है ना, तो लेटर है, तो लेटर में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको सोचो, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, तो ये सब अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट्स ये सब जो भी है, तो ये सब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी, दिस ऑल थिंग्स, यहाँ पे डी ई व्हाटएवर, ओके। तो दीज आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ अ लेटर, ओके। ये सब जो है अल्फ़ाबेट है किसके, तो लेटर्स के अल्फ़ाबेट है। We join different letters to make words। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक वर्ड बने। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमको कैट लिखना है तो हमें उसमें क्या चाहिए, सी चाहिए, ए चाहिए, और हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। तो इस चीज़ को, अल्फ़ाबेट को हम मिलाते हैं, सी ए और टी, तो क्या बनता है, कैट बनता है, यानी कि बिल्ली। इसका एक मतलब होता है ना, इसका एक क्या होता है, मतलब होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे जूम करना होगा,
छोटा हो गया था। हाँ, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो thousands of words can be made from just 26 letters. You can see, you think just about it कि हजारों वर्ड जो होते हैं वो क्या एक मात्र 26 लेटर से बने हुए होते हैं, है या नहीं? सही बोल रहे हैं ना? कि मात्र 26 लेटर से हजारों करोड़ों वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। इन द सेम वे, उसी तरह एटम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। उसी तरह एटम जो होता है वो भी एक दूसरे से कंबाइन करता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इट इज वन एटम एंड आई टेक एक एटम इसको मान लेते हैं, एक एटम हम इसको मान लेते हैं, तो अलग अलग एटम है, ठीक है। और सबको हम क्या करते हैं, सबको हम कंबाइन कर देते हैं, राइट। जैसे कि हम अल्फ़ाबेट में क्या करते हैं, वर्ड्स को अलग अलग लेटर्स को कंबाइन करते हैं ना, अलग अलग लेटर्स को, ताकि वो एक वर्ड बना सके, वर्ड्स फॉर्मेशन कर सके। सेम एज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हम लोग किसको कंबाइन करते हैं, तो हम लोग एटम्स को कंबाइन करते हैं एक दूसरे से टू मेक मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, वो मॉलिक्यूल्स बनाता है, राइट। अब मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन मेड फ्रॉम ओनली अबाउट 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। यानी कि अगर हम बात करें तो मात्र 118 एलिमेंट है। कितना है, मात्र 118 एलिमेंट है। और ये एलिमेंट जो है वो क्या बना दिया, ये अलग अलग मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें बना देता है ना। लेकिन फॉर्म ओनली अबाउट 118 एनिमल्स काइंड्स ऑफ एटम। इससे ही अलग अलग एटम्स भी फॉर्म होते हैं। That is why we see millions of compounds around us. और हम लोग इसीलिए देखते हैं बहुत करोड़ों या फिर उससे भी ज़्यादा मिलियंस ऑफ आप कंपाउंड को देख सकते हो। यू कैन इमेजिन कि हमारे पास कितना एलिमेंट है। वी हैव ओनली 118 एलिमेंट है ना, ये मात्र हमारा 118 एलिमेंट है। और इस एलिमेंट जो है ये अलग अलग एलिमेंट जो है अलग अलग चीज़ों से मिलता है, कंबाइन करता है, ठीक है, केमिकली करे और या फिर कुछ भी, तो ये कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद क्या होता है, तो ये अलग अलग फॉर्मेशन करता है कंपाउंड का, मतलब कि अलग अलग बना देता है कंपाउंड को। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो that is why we see millions of compound around us। और इसीलिए हम लोग millions of compound को देखते हैं अपने चारों ओर, है ना। हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं ना millions of compound को, of course देखते हैं। that is why we see millions of compound around us। अब वाटर, शुगर, जैसे कि वाटर हो गया, शुगर हो गया, चॉक हो गया, विनेगर हो गया, सॉल्ट हो गया, आर ऑल कंपाउंड। जितने भी है ना सब क्या है, सब जो है कंपाउंड है, राइट। तो आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लर दिख रहा होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या है। ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सीजन का इतना % है ना। ये क्या है, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन है कुछ, और भी बहुत सारे, मतलब कि आपके पास बुक तो होगा ही, तो आप उससे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, राइट। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, their molecules are what? Their molecules are different, right? Sorry, 1 minute. Now, sorry. हाँ, their molecules are different from each other। इसका जो molecules होता है वो सब अलग होता है एक दूसरे से, ठीक है। And this difference in the molecules is the
रीज़न वाई सॉल्ट इज सॉल्टी एंड शुगर इज स्वीट। और ये सब जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होता है यही एक रीज़न है जिससे जो मॉलिक्यूल्स होता है या फिर जो मान लेते हैं जो मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस का होता है वो क्या होता है। जैसे कि अगर हम सॉल्ट की बात करें तो वो सॉल्टी होता है, शुगर का बात करें तो वो स्वीट होता है। तो वही अलग अलग कंपाउंड्स के कारण। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्या, लेट अस डिफाइन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला है एटम। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, यानी कि टेक पार्ट मतलब कि टेक पार्ट करता है। जैसे कि आप पार्टिसिपेशन करते हो, जस्ट टेक इन एन एग्जाम्पल, वही है यहाँ पे। ठीक है, कि वो क्या करता है केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो है एटम्स ये या तो इंडिपेंडेंटली हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है ना। अब नेक्स्ट क्या है, तो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स जो क्या है, तो मॉलिक्यूल जो है वो भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, तो एलिमेंट्स का या फिर कंपाउंड का भी हो सकता है जो नॉर्मली या फिर जो आप बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, जो एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, इट इज फैसिनेटिंग to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form water, which is a liquid, okay, or that atoms of a two poisonous substances। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको ये जानकर आश्चर्य भी हो सकता है कि एटम जो होते हैं दो अदर गैसेज, अलग अलग गैसेज को, जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर ये सब कंबाइन करेगा एक दूसरे से तो वाटर बनाएगा, है ना, जो क्या होगा, लिक्विड होगा। और एटम जो होगा वो जैसे कि दो पॉइजनस सब्सटेंसेस में मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, दो पॉइजनस सब्सटेंसेस में मिल सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। तो ये जो है कंबाइन करेगा एक दूसरे से, जब ये कंबाइन करेगा एक दूसरे से तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। आ कंपाउंड वी यूज एवरीडे। तो ये जो है कंपाउंड जो हम लोग डेली का डेली यूज करते हैं, वी यूज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड एवरी डे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकरेंस। ओके, अकरेंस हम लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका अकरेंस क्या है, मतलब कि कहाँ कहाँ होता है। तो many elements have a great tendency to combine with each other to form compound। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इतना बड़ा टेंडेंसी, इतना ज़्यादा टेंडेंसी होता है कि वो जो है एक दूसरे से मिलेंगे और मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। दिस एलिमेंट्स आर therefore not found in free state in nature। और इसीलिए ये जो एलिमेंट्स है वो नेचर में फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। ओके, they only occur in combined form। okay, they only occur in combined form as compounds। यानी कि ये जो है कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको आप और या फिर हम कोई भी कंपाउंड्स उसे बोल सकते हैं, मतलब कि उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, कंपाउंड्स बोल सकते हैं। वेरी फ्यू एलिमेंट्स अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। बहुत ही ऐसा कम ही एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में पाया जाता होगा नेचर में। सम ऑफ दीज आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड गोल्ड। उसमें से कुछ ऐसा है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब ओके जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। Most of the pure elements are obtained by breaking up a compound into its constituent element। इसमें से कुछ ऐसे pure elements भी होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं टूट कर, ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड जो होते हैं अलग अलग चीज़ों से मिक्सचर भी बोल सकते हो बना हुआ होता है। तो वो कंपाउंड जो है क्या होता है, टूट जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, अपना अपना एलिमेंट में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, और यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का हम बात करते हैं, राइट। तो अगर इसको हम मतलब कि आप इसको बोल सकते हो, एक मिनट, आप इसे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको पता ही होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है और इसमें क्या है, वाटर है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वाटर क्या एक मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे जो आयंस है यानी कि H और O जो है, यानी कि इसका जो एलिमेंट है या फिर एटम्स बोल सकते हो, तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है। एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर इधर अलग अलग हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा था। आगे आगे हम लोग चलते हैं, है ना, यानी कि फ्री स्टेट में आ जाएगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो एक कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड, यानी कि एक कंपाउंड को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो केमिकल मेथड का यूज करके उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। ओके, for example, each water molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Water can be broken down into the elements hydrogen and oxygen by passing electricity through water. जैसे कि अभी हम just I have taken the example, वही सेम यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोला है यहाँ पे, एक मिनट कलर को चेंज कर लेते, कौन सा कलर ले, चलो ये ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि हमने बताया ना H2O है ना, H2O है, तो यहाँ पे जो H2O है, तो इसको अगर हम वाटर है तो इस वाटर को कहाँ पे रखेंगे, तो इस वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, ओके, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो ये जो एटम्स है ना वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग अलग हो जाएंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तब। अब हम आगे आते हैं, तो एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि एक कंपाउंड जो है हमेशा कंटेन क्या करता है, सेम एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को हमेशा कंबाइन, मतलब कि कंटेन करता है कंबाइन टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब कि एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 2:1 है, यानी कि यहाँ पे एटम जो है वाटर का वो 2 है इसलिए 2 लिख दिए, और इसका एटम जो है 1 है यानी कि 1, यानी कि ये एक फिक्स्ड रेशियो है। तो इसी प्रकार के रेशियो में, है ना, यू विल फाइंड। नाउ नेक्स्ट क्या है, नो मैटर फ्रॉम वेयर you take water, it will always contain hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 by volume। मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता, पानी कहीं से भी लो, चाहे साफ हो या गंदा हो, लेकिन आप देखोगे तो क्या देखोगे कि ये जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 2:1 में पाया जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के अनुसार ये 2:1 में होगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा टिल देयर। ओके, नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट पेजेस, ओके, और नेक्स्ट पार्ट in other video. So if you have been liked and understand my words or this chapter in a very better way, then please like, subscribe and comment, and if you have any problem in any question in any topic, then you can also tell me about it, okay, in comment section, right? So thank you for watching my video, and if you are a very new one in this channel, then please subscribe it so that you will get notification of our channel, okay, and videos, sorry. So thank you very much once again.